बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठ, चुगलखोरी, लग़्व, बकवास, ग़ीबत, बदगोई, बदकलामी, झगड़ा वगैरह सब चीज़ें इसमें दाखिल हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोज़ादार को चाहिए कि ज़बान से कोई फ़हश बात या जहालत की बात मसलन तमस्खुर, झगड़ा वगैरह ना करे। अगर कोई दूसरा झगड़ने लगे तो कह दे कि मेरा रोज़ा है, और अगर वो बेवकूफ़ ना समझ हो तो अपने दिल को समझा दे कि तेरा रोज़ा है। तुझे ऐसी लग़्व बात का जो जवाब मुनासिब नहीं। बिलखुसूस ग़ीबत और झूठ से तो बहुत ही एहतराज़ ज़रूरी है कि बाज़ उलमा के नज़दीक इससे रोज़ा टूट जाता है, जैसा कि पहले गुज़र चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो औरतों ने रोज़ा रखा। रोज़ा में इस शिद्दत से भूख लगी कि नाकाबिल बर्दाश्त बन गई, हलाकत के करीब पहुँच गई। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, क्या तू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला उनके पास भेजा और इन दोनों को उसमें क़ै करने का हुक्म फरमा दिया। दोनों ने क़ै की तो उसमें गोश्त के टुकड़े और ताज़ा खाया हुआ खून निकला। लोगों को हैरत हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने हक़ ताला शानू की हलाल रोज़ी से तो रोज़ा रखा और हराम चीज़ों को खाया कि दोनों औरतें लोगों की ग़ीबत करती रहीं। इस हदीस से एक मज़मून और भी है कि ग़ीबत करने की वजह से रोज़ा बहुत ज़्यादा मालूम होता है, हत्ता कि वो दोनों औरतें रोज़ा की वजह से मरने के करीब हो गई। इसी तरह और भी गुनाहों का हाल है और तजुर्बा उसकी तायद करता है कि रोज़ा में अक्सर मुत्तकी लोगों पर ज़रा भी असर नहीं होता और फासिक लोगों की अक्सर बुरी हालत होती है। इसलिए अगर ये चाहे कि रोज़ा ना लगे तब भी उसकी बेहतर सूरत यह है कि गुनाहों से इस हालत में एहतराज़ करे, बिलखुसूस ग़ीबत से, जिसको लोगों ने रोज़ा काटने का मशगला तजवीज़ कर रखा है।